जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक, तो हम लोग अभी इससे पहले समझ चुके हैं कि लिंग को कैसे पहचाना जाता है। अब हम लोग को समझना है कि शुद्ध वर्तनी कैसे देखा जाता है, या फिर शुद्ध वर्तनी में तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया सीखना है इसमें। ठीक, क्योंकि आप पहले ही जान रहे हैं कि कब कौन सी मात्रा, जहाँ पे समय हमको ज़्यादा चाहिए होता है वहाँ पे हम बड़े ई या बड़ा ऊ का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे हमको कम समय चाहिए होता है वहाँ पे छोटी ई और छोटा ऊ। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में हमारे वर्तनी वाला कॉन्सेप्ट क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे का लॉजिक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि ये आम बोलचाल के भाषा में हम लोग इन शब्दों को बोलते वक्त थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव कर दिए। जैसे कि ब की बात करें तो ब और व में हम लोग ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते हैं, क्योंकि बोलने में दोनों एकदम सिमिलर से लगते हैं, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। ठीक, कुछ लोग विकास को ब से भी लिखते हैं और कुछ लोग विकास को भी से भी लिखते हैं। ठीक, कुछ लोग विशाल भी ब से लिखते हैं और कुछ लोग विशाल भी से लिखते हैं, और दोनों को बोलने में अंतर भी आता है। इसीलिए उसकी जानकारी के लिए आपसे क्या दिया जाता है, वर्तनी का टॉपिक। अब वर्तनी में तो ऐसे सारे शब्द तो शुद्ध ही लिखने चाहिए, पर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से कुछ ही वर्ड हैं जिनको वो बार बार क्या करता है, रिपीट कराता है, और उसी से हमसे क्वेश्चन पूछता है। और उसमें छोटे छोटे पॉइंट को ही हमको ध्यान देना होता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे पॉइंट की वजह से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन गलत होता है। क्योंकि जब अगर हम कवित्री की ही बात करें तो इस कवित्री को जो लोग एग्ज़ाम देते होंगे वो लोग अच्छे से जानते होंगे कि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है उसका, कि कवित्री कैसे लिखा जाएगा। सबको पता भी है कि कवित्री को लिखते वक्त ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं और इसी से रिलेटेड 4 ऑप्शन जब हमको दिखता है तो वहाँ पे दिमाग समझ ही नहीं आता कि कवित्री होगा कि कवित्री होगा, वहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे हुए हैं इनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको क्या करें, अच्छे से ध्यान में दे लें कि एक बार कि इस शब्द कैसे लिखा है, क्योंकि इसमें हम आपको और क्या ही सिखा पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जितने भी हो हैं एग्ज़ाम के वो सारे यहाँ पे लिखे हैं। तो जिसमें से एक हो गया पहले कवयित्री। यहाँ पे इन दोनों मात्रा पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि ये मात्रा छोटी ई की यूज होती है कवयित्री में। ठीक, आपको यहीं पे यही ध्यान देना है कि कवयित्री में दोनों छोटी ई की मात्राएं यूज होती हैं, जबकि एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा यूज़ किया होता है। ठीक, तो वहाँ पे अब बोलने में सारे एक ही जैसे लगते हैं। कवित्री अगर हम यहाँ पे ये लिख दें कवयित्री, ठीक, एक ये लिख दें, एक इसी के बाद यहाँ पे लिख दें कवयित्री, एक यहीं पे ऑप्शन और दे दें कवयित्री और त्री। अब यहीं पे ये 4 ऑप्शन दे देगा एग्जाम में इसी तरीके से। अब कवित्री तो ये भी पढ़ने में लग रहा है, कवित्री ये भी पढ़ने में लग रहा है, और कवित्री ये भी पढ़ने में लग रहा है, और कवित्री ये भी है। तो यहाँ एग्जाम में क्या होने लगता है, कन्फ्यूज़न कि कौन सा सही होगा। ठीक, तो कवित्री में याद रखना है कि दोनों मात्राएं क्या होंगी, छोटी होंगी, इनमें से कोई भी मात्रा सही नहीं होगी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें यह में क्या है, बड़ी की मात्रा है। ये गलत हो जाए क्योंकि इसमें एक और मात्रा चाहिए था और साथ में यहाँ पे एक बड़ी की मात्रा, इसमें 2 गलती हो गई। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, बड़ी की मात्रा है और यहाँ भी क्या है, बड़ी की मात्रा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो, गलत हो गया। ठीक, और जबकि बोलने में सारे शब्द क्या लग रहे थे, सेम ही लग रहे थे, और एग्जाम में एकदम सिमिलर ऐसा ही देगा। ठीक, रामायण को लिख देता है रामायण, रामायण, रामायण के ऊपर थोड़ा सा बिंदी लगा देता है, रामायण में न कि लास्ट में उपसर्ग अनुस्वार लगा देता है, तो जिससे रामायण पढ़ने में तो चारों शब्द रामायण ही लग रहे हैं, और हम लोग बचपन से सुनते भी आए, पढ़ते भी आए, देखते भी आए। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं और सिमिलर से ही 4 ऑप्शन जब दिखाई देते हैं तो दिमाग वहाँ पे प्रेशर की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट करने लगता है, और वहाँ पे क्वेश्चन क्या होने लगता है, आता हुआ हमारा आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, उसके बाद एक ऑप्शन देखा जाएगा तो वहाँ पे लिखता है श्रुत लिपि। इसका क्या होता है, श्रुत लिपि, और इसको हम लोग पढ़ते हैं श्रुतुलिपि। अब यहाँ पे पढ़ते वक्त उसको हम लोग यूज में ले लिए श्रुतुलिपि, अब वहाँ पे 2 वर्ड ला दिए, तो जिसमें मात्रा देख लेंगे वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, ठीक मान लीजिए, जबकि उसका सही बोलने का तरीका क्या है, श्रुत लिपि। ठीक,
कुछ चीज़ें वो हमारे बोलचाल में इतने आ गए, उसके वजह से हम लोग क्वेश्चन गलत कर पाते हैं। ठीक, उसके बाद एक होगा प्रामाणिक। ठीक, उसके बाद माधुर्य, व्याप्त और प्रादेशिक। ठीक, प्रादेशिक, सिक बोलने में समय ज़्यादा लग रहा है तो उससे क्लियर है कि वहाँ पे कौन सी मात्रा हमेशा लगेगी, बड़ी की मात्रा रहेगी। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो और कुछ नया शब्द आ जाए और उसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप थोड़े देर शांत रखिए, क्योंकि आप क्या है बचपन से हिंदी बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया पूछेगा, जो भी पूछेगा वही शब्द से पूछेगा। तो आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिएगा, उसके बाद उस चीज़ शब्द को उच्चारित करके देखिएगा कि कहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है, कहाँ पे कम समय लग रहा है, उसी के हिसाब से अपना क्वेश्चन अरेंज कर लीजिए। क्लियर। उसके बाद चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ, निर्भर, दुष्चरित, संकट, सन्मार्ग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। संशय, इस संशय शब्द को भी याद रखिएगा, और मुमूर्षु तो बहुत बार एग्जाम में है। ठीक, इस संशय शब्द को याद रखिएगा कि संशय शब्द को ऐसे लिखा जाता है। ठीक, और ये हो गया मुमूर्षु। उसके बाद परीक्षा, अध्ययन, उत्तरदायी, शमशान, सुहृद, शुश्रूषा, ससीम, कौतूहल, अत्यधिक, त्रिदोष, विश्लेषण, षष्टम, ऊपरी लिखित। ये शब्द सही होता है, याद रखिएगा, ऊपरी लिखित। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस पे ज़्यादा टिक कर रहे हैं उस पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद सर्वोत्तम, सांसारिक में दोनों सब बड़े वाले, उपर्युक्त, अहिल्या भी याद रखना है, विदुषी, औद्योगिक। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, औद्योगिक हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और औद्योगिक हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, और दोनों ऑप्शन में भी आता है, मान के चलो ये ऑप्शन ए पे आ गया और ये ऑप्शन बी पे आ गया। ठीक, तो ये जब दोनों आएगा तो उसमें शुद्ध, जो सबसे शुद्ध है वो ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब हम लोग विद्यालय की बात करते हैं तो हम लोग विद्यालयों को कैसे लिखते हैं, विद्यालय ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक, ऐसे ही लिखते हैं, पर ये क्या हो जाएगा, ये जब सिर्फ यही ऑप्शन में है तभी ये सही होगा, लेकिन अगर इसके जगह पे विद्यालय ऐसे लिखा हुआ है तो शुद्ध रूप ये होगा। ठीक, याद रखना, ये ज़्यादा सही रूप है, इससे ये नंबर 1 पे आएगा, तब ये नंबर 2 पे आएगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हमारा शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा, और ये वाला तब गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ यही शब्द है तो हमेशा हमारा सही ये रहेगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे भी औद्योगिक में भी ध्यान देना है। ठीक, ये हो गया विद्यालय, अब विद्यालय वाला भी क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद अंत्याक्षरी पे जरा ध्यान देना है। बचपन में तो खूब खेला गया है, लेकिन इसमें याद रखना है कि अंत्याक्षरी में न भी आधा होता है और त भी आधा होता है। ठीक, उसके बाद स्वातंत्र, उज्ज्वल भी याद रखना है आपको, बहुत बार एग्जाम में आता है उज्ज्वल। उज्ज्वल में भी दोनों जगह क्या होते हैं, आधे होते हैं। फिर आशीर्वाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब एग्जाम में आता है तो हमारे मुंह दिमाग में, और जब क्वेश्चन करते हैं तो आशीर्वाद ही ज़्यादा हमारे दिमाग में आता है, और उसी को हम लोग सही भी करने लगते हैं। यानी कि जो रेफ की मात्रा है उसको हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, स के ऊपर लगाने लगते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक, क्योंकि उसको जब पढ़ेंगे आशीर्वाद, यानी कि स के बाद ही र आया है, तो र का रेफ का मात्रा कहाँ पे जाएगा, व के ऊपर जाएगा। क्लियर, तो इसको याद रखना है। आशीर्वाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अनुगृहित, अभ्यस्त और उच्च श्रृंखलता।
अब यहाँ पे स्र वर्ड का भी दे देता है, यहाँ पे कौन सा शब्द स्र भी दे देता है, पर वो क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो ये सारे शब्द को आपको याद करना है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट उनको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग समझते हैं कुछ और शुद्ध वर्तनियाँ। ठीक, पहला ही है क्या, भुक्खड़। भुक्खड़ मतलब जान ही रहो ना सब लोग अच्छे से, ठीक ना। तो भुक्खड़ को याद रखना है कि उसमें क जो होगा वो आधा होगा। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर भी जानता है कि लड़के कैसे हैं, भुक्खड़ टाइप के हैं। ठीक, तो इसीलिए वैसा शब्द भी देता है। उसके बाद छिद्रान्वेषी। ठीक, महात्म्य, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको हम लोग महात्म्य बहुत सारे शब्द से जानते हैं, लेकिन रियल वर्ड जो होता है इसका महात्म्य होता है। ठीक, जीत जहाँ भी आधा त और म वाले शब्द आएंगे वो सारे अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद धोबिन, भागीरथी। ठीक, इसमें दोनों मात्राएं किसकी आती हैं, बड़ी ई की, क्योंकि हम लोग भागीरथी जब बोलते हैं तो वहाँ पे हम भागी उसमें भी रुकते हैं और रथी उसमें भी रुकते हैं, यानी कि दोनों में क्या ले रहे हैं, ज़्यादा समय ले रहे हैं। तो भागीरथी ऐसे ही तो बोलते हैं हम लोग कि भागीरथी बोलते हैं, ऐसे तो बोलते नहीं है, भागीरथी। ठीक, दोनों में थोड़ा सा ठहराव आता है और जिसके वजह से इसका क्या हो जाता है, ये मात्रा। अब यहाँ एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो यहाँ पे छोटी ही रहता है और वहाँ पे पढ़ते वक्त क्या लगेगा हमको, सही तो कह रहा है भी, और उस टाइम वही सही लगता है सबसे ज़्यादा। दिक्कत तो इसी बात की है कि जो गलत होता है एग्ज़ाम में वही हमको सबसे ज़्यादा सही लगता है और उसके वजह से क्वेश्चन क्या होगा हमारा, गलत होगा। ठीक, उसके बाद जागृत याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है दोनों, भागीरथ और जागृत। ज्योत्सना, ये आपको इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसको आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है कि ज्योत्सना। ठीक, उसके बाद हिरण्यकशिपु, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, द्वारका, सन्यासी, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कि ऊपर अनुस्वार भी होता है और साथ में आधा न का भी इसमें यूज होता है। ठीक, तो वहाँ पे जब हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं तो इस अनुस्वार को हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं और सिर्फ सन्यासी हमको ये दिखाई देता है और खा के तो आ जाते हैं, और यहाँ पे जब आएंगे घर पे कहेंगे कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था, सन्यासी पूछा था कि कैसे लिखेगा। बचपन से लिखते आए कि सन्यासी कैसे लिखा जाएगा, हमसे पूछ दिया कैसे लिखा जाएगा, और जब आके देख रहे हैं अरे यार वहाँ तो अनुस्वार भी लगाया जाता, हम बिना अनुस्वार वाला टिक करके आए हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनुस्वार भी होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ईर्ष्या, अंतर्धान, अंतर्धान। ठीक, और इसको पढ़ते वक्त अंतर ध्यान हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, अंतर ध्यान, यानी कि वहाँ पे ध में बस क्या ला रहे हैं, बस ध ला रहे हैं, जबकि होता है ध्यान, और हम लोग पढ़ते हैं अंतर ध्यान, यानी कि वहाँ पे आ की मात्रा को क्या करता है हम लोग विलुप्त कर देते हैं बोलते टाइम, और जबकि वहाँ पे जब लिखेंगे तो इसी वजह से हमारा वहाँ पे शब्द गलत हो जाता है। समझ में आए। उसके बाद दुर्निवार, वाडम्य, इसको याद रखना है आपको वाडम्य में। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जैसे गंगा, क्या लिखें, गंगा। ठीक, और एक लिख सकते हैं हम लोग गंगा। अब ये दोनों में से कौन सा शब्द सही है। ठीक, अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सही रूप कौन सा है, ये वाला गलत है, ये वाला ही सही है। ठीक, याद रखना है क्योंकि यहाँ पे ये पंचमा अक्षर का ही अनुस्वार है, यानी इस शब्द का ही ये क्या है, अनुस्वार रूप बन के आया है। ठीक, तो अगर शब्द ये जब हमको साफ साफ दिखाई देगा तो हमारा हमेशा ऑप्शन ये सही होगा, और उसके बाद अगर ये ऑप्शन नहीं है तभी जाकर हमारा ऑप्शन ये सही होगा। क्लियर हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे वाडम्य के जगह पे वांग्मय भी हम लोग पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, वांग्मय। वहाँ पे ये ड नहीं रहता है। ठीक, वांग्मय पढ़ते हैं, पर ये लिखने के लिए ये सही लगता है हमको, क्योंकि क्या है, हैबिचुअल है,
और जहाँ भी वैसे शब्द आते हैं हम लोग उसका अनुस्वार ही लगाते हैं, क्योंकि शब्द का मतलब ही होता है कि जितने छोटे में लिखेंगे उतना वो सही रहेगा और देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जब वहाँ पे शुद्ध वर्तनी पूछता है ना, तो वहाँ पे ये नहीं देखता कि आपको लिखने आता है या नहीं, वहाँ पे ये चेक करता है कि आपको जानकारी है कि नहीं कि अनुस्वार कब आता है और किसके जगह पे आता है। वहाँ पे वो आपसे शब्द के बारे में ही जानने की कोशिश करता है। तो जब भी आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वन में, ठीक। उसके बाद ऊपरी युक्त, इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग अच्छे। यहाँ पे देखिए दो शब्द लिखा है, ये भी लिखा है उपरयुक्त और ये भी लिखा है ऊपरी युक्त, दोनों का मीनिंग सेम है, पर इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है, ऊपरी युक्त सही है या उपरयुक्त सही है। दोनों शब्द लिखते तो हैं ना हम लोग नॉर्मल, तो आप हमको बस ये बता दीजिए कि ऊपरी युक्त सही है या उपरयुक्त सही है। जल्दी बताओ, ए या बी। यहाँ पे लिख देते हैं हम ए और बी। अब इन दोनों में से कौन सही है, ए सही है या बी सही है, कि दोनों सही है। एक ऑप्शन ये भी है, दोनों सही है। ये बात सही है कि दोनों सही है, लेकिन एग्जाम में जब हमको ये दिखाई दे और ये भी दिखाई दे तब कौन सा सही है, तब सिर्फ ए वाला ही सही है, तब ये बी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि एग्जाम में जब हम लोग लिखते हैं तब हमेशा जब रिटन फॉर्म में कुछ भी लिखते हैं तो उपरयुक्त शब्द का ही हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। वहाँ पर हम लोग ऊपरी युक्त नहीं लिखते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, उपरयुक्त लिखते हैं। लेकिन ये शब्द क्या होगा, जब वर्तनी के हिसाब से देखेंगे तो गलत हो, समझ में। उसके बाद जीजी विसा, इसको भी याद रखना है। वैसे तो सारे जितने लिखवाए हैं सब इम्पॉर्टेंट ही हैं, लेकिन उनमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर हम टिक कर दे रहे हैं, ठीक। ऐतिहासिक, कुमुदनी आपको याद रखना है, कुमुदिनी, ठीक। प्रदर्शनी, तदात्म्य, जहाँ भी हम बोलें कि जहाँ भी त और म वाले शब्द साथ में दिखाई देंगे वो सारे शब्द अपने आप में क्या हो जाएंगे, इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है, सदृश, सदृश और सदृश। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पढ़ भी तीनों को हम सदृश से ही रहे हैं। सही कौन सा है, ऑप्शन ए, बी और सी। इन तीनों में से सही शब्द कौन सा है, वर्तनी का क्वेश्चन ही है, मान के चलो ऐसे ही एग्जाम में आएगा। हम तो यहाँ पे शुद्ध वाला बस लिखवा रहे हैं कि बस ये याद कर लेना है। लेकिन ये बताओ जब ऑप्शन आएगा ऐसे सदृश, सदृश और सदृश, अब इनमें से बताओ कौन सा सही है। अब पढ़ने में ये भी सदृश ही लगा, ये भी सदृश लगा और ये भी सदृश। ये लग रहा था स्टार्टिंग में कि कितना आसान टॉपिक है ना, किसके बारे में तो सर इतना जानकारी है कि पूछिए मत, बचपन से लिखते आए। और जब ऑप्शन आ गया सामने तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सही होगा, क्योंकि सही तो कोई एक ही होगा या तीनों सही। एक ऑप्शन ये भी है, डी ऑप्शन पे वही लिखा है बोथ, कि सभी सही है। अब बता दो कौन सा सही है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, और कौन सा, ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला गलत हो गया इसकी वजह से, और ये वाला गलत हो गया इसकी वजह से, क्लियर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ ये है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत, समझ में आया। ठीक उसी तरीके से श्रृंगार देखो यहाँ भी लिखा है और श्रृंगार देखो यहाँ भी लिखा है। अब इन दोनों में बताओ कौन सा सही होगा, ए है और ये बी है, या फिर बोथ का ऑप्शन यहाँ भी है सी ऑप्शन पे कि दोनों सही हैं, या फिर डी ऑप्शन एक और है कि दोनों गलत है। चार ऑप्शन है, ए पे श्रृंगार है, बी पे भी श्रृंगार है, तीसरा ऑप्शन है कि दोनों सही है, चौथा ऑप्शन है कि दोनों गलत है। अब बताओ कौन सा सही है। बहुत आसान सा लग रहा है सब्जेक्ट, अब बताओ कौन सा सही है, पहला दूसरा। कितने लोग बी के साथ हैं, हाथ उठाएं। बी के साथ कोई नहीं है, सब लोग किसके साथ हैं, ए के साथ। तो ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन गलत, ठीक। उसके बाद आह्वान, प्रागैतिहासिक, प्राक्तन। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, विद्वान आ गए। एक विद्वान ये हैं और एक विद्वान ये हैं, क्या हो
यहाँ भी विद्वान आ गए और यहाँ भी विद्वान आ गए। अब देखते हैं कि हमारे क्लास में कितने विद्वान बैठे हैं जो ये वाले पे आएंगे और कौन विद्वान इस वाले पे आएंगे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, ठीक। तो बताएं इसमें से ए वाला कि बी वाला कौन सही होगा, जल्दी जल्दी बताएं, क्लास लंबी हो जाएगी। ए वाला सही है, कुछ विद्वान यहाँ पे आ गए। कोई विद्वान यहाँ भी है? कोई नहीं, कोई विद्वान यहाँ नहीं, सारे विद्वान कहाँ हैं? यहाँ पे आ गए। और ये ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक। यहाँ पे विद्वान में लास्ट में आधा न होता है, हलंत लगा होता है। विद्वान बोलते हैं हम लोग, न बोलते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? खा जाते हैं। बोलो ना सीधे कि खा जाते हैं सर, विद्वान ही बस होता है, वहाँ पे नहीं लाते हैं। तो जब नहीं ला रहे हैं तो यहाँ पे हलंत लगता है, ठीक, समझ में आया। लेकिन जब हम लोग नॉर्मल लिखते हैं तो विद्वान को ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन रियल में लिखना कैसे है? ऐसे, ठीक। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत। और ये वाला क्या हो जाएगा? सही। समझ में आया। उसी के बाद यहाँ पे हो जाएगा राजन। राजन में भी हम लोग क्या करते हैं? पूरा शब्द को लिखते हैं राजन ऐसे, लेकिन ये जब पूरा ना लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हमेशा ऑप्शन ये वाला ऊपर वाला सही, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ऋषिकेश में भी दो ऑप्शन है, एक ऋषिकेश ये है, एक ऋषिकेश ये है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है। ये लास्ट क्वेश्चन भी है। अब बता दीजिए आप लोग किस में से कौन सा सही है? ये ऋषिकेश सही है या ये ऋषिकेश सही है? ए बी ऑप्शन होंगे, सी डी भी चाहिए। सी में दोनों सही है, डी में दोनों गलत हैं। अब बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? बी ऑप्शन कुछ लोग का आया है। सी और डी और ए तीन अब ऑप्शन बच रहे हैं। कोई उसके साथ भी जाना चाहेगा कि सब लोग इसी पे शिफ्ट हो रहे हैं, बी पे ही? क्योंकि क्या होता है ना कि मानसिक प्रवृत्ति होती है हमारी कि कोई भी पहले एक आदमी उठे तो सही, उसके पीछे हम लोग लाइन लगा लेंगे। मतलब कोई हम नहीं उठेंगे, पहले कोई एक बार बोल दे, उसके बाद हम लोग पीछे से आते रहेंगे। तो यहाँ पे एक लोग तो आ गए यहाँ पे, बाकी लोग ए के संग जाएंगे या बी के पीछे लगना चाहेंगे? ए, कुछ लोग आ गए ए के साथ भी, और कोई? सी डी के साथ तो कोई नहीं है। चलिए, सी और डी के साथ जब कोई नहीं है तो जो डी के साथ होता वही क्या होता? सही होता। यानी कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। समझ में आया? दोनों के दोनों गलत हैं। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? षटकोण सा लगा है, इसके वजह से गलत हो गया। तो इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? ऋषि। समझ में आया? तो ये था बहुत ही आसान सा टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम का बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे जितने शब्द दिए हैं उनको आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, और हो सकता है क्या, मतलब मैक्सिमम चांस 99% रखिए, किसी बोर्ड से ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्ज़ाम में मिल जाएगा, ठीक। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।